हेलो बच्चों, आप कैसे हो। लॉ बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 41 देखेंगे, सेक्शन 41 देखेंगे। उसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। आज का टॉपिक यही है। आपका अध्याय 5 शुरू हो गया, चैप्टर 5 शुरू हो गया। ये धारा 41 से लेके 60A तक जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसमें लिखा है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी अभियुक्त को, अपराधी को कैसे गिरफ्तार कर सकता है, आज सेक्शन 41 में यही समझेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये आपके पीसीजे प्री में और मेंस में आता है, आपके एपीओ के एग्जाम में आता है, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का जो एग्जाम होता है उसमें भी यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से 41 सेक्शन से और 60A तक आपको जानकारी होना जरूरी है। समाज में कोई भी व्यक्ति रहता है, उसको यह पता होना जरूरी है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है किसी भी अपराधी को। हर व्यक्ति, हर नागरिक की जिम्मेदारी है जानना। कानून की जानकारी हर आदमी, हर नागरिक को होनी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। सेक्शन 41 देखेंगे, धारा 41 देखेंगे सीआरपीसी की। उसमें लिखा है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगा। आज इसी के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 41। आओ बच्चों, यहां पर लिखा है अध्याय 5 चैप्टर 5 शुरू हो गया है। धारा 41 से लेकर 60A तक जाएगा। आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करेगा कि चैप्टर 5 कहां से कहां तक है, तो आपको लगाना है धारा 41 से लेकर 60A तक है। आपको प्री में टिक कर देना। दूसरी बात, इसमें लिखा है व्यक्तियों की गिरफ्तारी, ये बात ध्यान रखना। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि धारा 41 में क्या लिखा है सीआरपीसी के। उसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना, वारंट नहीं है, वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, सेक्शन 41 सीआरपीसी की धारा 41 में लिखा है। आपको टिक कर देना है प्री में, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब समझते हैं। धारा 41 पढ़ेंगे ध्यान से। 41 में लिखा है पुलिस वारंट के बिना, देखो पुलिस के पास वारंट नहीं है, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। वारंट कौन जारी करता है, न्यायालय जारी करता है, कोर्ट जारी करता है, पर लेकिन वारंट नहीं है पुलिस के पास। अब पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है किसी अपराधी को जिसने समाज में अपराध किया है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं 1 क्लॉज में। इसमें लिखा है 1 क्लॉज, इसमें लिखा है कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी है, कांस्टेबल नहीं है, होमगार्ड नहीं है, सिपाही नहीं है, ऊपर की रैंक का है, एसएचओ हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, पुलिस अधिकारी है। कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट मतलब जज के आदेश के बिना, मजिस्ट्रेट के मतलब आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कोई पुलिस अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब समझते हैं। यहां पर एक क्या क्लोज लिखा है, ये 2008 में जोड़ा गया था धारा 41 में। कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन कर लेता है कि धारा 41 में क्या क्लोज कब जोड़ा गया, एक क्लोज कब जोड़ा गया, 2008 में जोड़ा गया। आप टिक कर देना प्री में। इसमें लिखा है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, उपस्थिति जब पुलिस अधिकारी वहां पर है, उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है। देखो, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसे गिरफ्तार कर सकता है, ये कंडीशन सेक्शन 41 में बताई गई है सीआरपीसी। अब मैं आपको बता देता हूं। जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है, पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। अगर आपको संज्ञेय अपराध की परिभाषा पढ़नी है तो 2C में सीआरपीसी की संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है, ये बात। दूसरी बात, संज्ञेय अपराध कौन से हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची खोल लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि संज्ञेय अपराध कौन कौन से है, या किसी अन्य विधि में दर्शाया दिया, बता दिया कि संज्ञेय अपराध वो है, तो वहां पर भी पता चल जाएगा। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका चोरी हो गया, डकैती हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, देशद्रोह हो गया, या किसी लोक सेवक से रिश्वत का मामला, ये सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। और दंगा भी, ये सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। संज्ञेय अपराध बहुत सारे होते हैं। अगर आपको संज्ञेय अपराध जानने हैं तो आप सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची खोल लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा संज्ञेय अपराध कौन कौन से हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। तो सीआरपीसी की धारा 41 में लिखा है कि पुलिस वारंट के बिना
कब गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस बिना वारंट के तब गिरफ्तार कर सकती है जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। कौन करेगी? पुलिस अधिकारी। मान लो ये ए व्यक्ति है, दरोगा, एसएचओ है, ठीक है। इसके सामने ये बी व्यक्ति है, वहीं पर ये खड़ा है, इसने कोई संज्ञेय अपराध कर दिया। मान लो कोई हत्या कर दी, कोई चोरी कर दी, डकैती कर दी, कोई दंगा कर दिया या कोई बलात्कार कर दिया इस बी व्यक्ति ने, और पुलिस अधिकारी के सामने करा है, उसकी उपस्थिति में करा है, तो पुलिस अधिकारी इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध की कंडीशन में अपराध बनता है। इसलिए पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तुरंत इसे गिरफ्तार कर लेगा। इसके पास एक पावर है इसे गिरफ्तार करने की, बिना वारंट के संज्ञेय अपराध में। क्लियर होगी बात? अब आगे देखते हैं। देखो सीआरपीसी की धारा 41 चल रहा है, इसका 1 क्लॉज मैंने कंप्लीट करा दिया, कै क्लॉज भी कंप्लीट करा दिया। इसके बाद खे देखते हैं, अभी वेट करो, बहुत लंबी धारा है, अच्छे से समझाऊंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर होगी बात? अब एक एक करके समझते हैं, रुको। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आज हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, धारा 41 देख रहे हैं, सेक्शन 41 देख रहे हैं सीआरपीसी का। उसमें लिखा है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है किसी भी अपराधी को संज्ञेय अपराध में। संज्ञेय अपराध की बात चल रही है यहाँ पर। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कै क्लोज, कै को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें लिखा है जिसके विरुद्ध कोई युक्ति युक्त परिवाद किया गया है उसे गिरफ्तार कर लेगा पुलिस अधिकारी। जिस अपराधी के खिलाफ किसी ने कोई युक्तियुक्त परिवाद किया है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा पुलिस अधिकारी, उसके पास पावर है। एक बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात क्या है? या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है किसी अपराध के, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई अपराध कर रहा है, उसके खिलाफ पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिली है विश्वसनीय कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है, ये अपराध कर दिया, तो उसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। ये बात ध्यान रखना। विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या युक्ति युक्त संदेह विद्यमान है, पुलिस अधिकारी को कोई डाउट है, संदेह का मतलब होता है कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई मतलब ऐसा डाउट है कि व्यक्ति अपराध कर देगा या इस व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो पुलिस अधिकारी उसे तब भी गिरफ्तार कर लेगा। उसके पास पावर है बिना वारंट के संज्ञेय अपराध में। ये बात ध्यान रखना कि उसने ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध की बात चल रही है 41 में, कारित किया है जो 7 वर्ष से कम हो सकेगा, जो 7 वर्ष से कम हो सकेगा या जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, चाहे वह जुर्माने सहित हो, जुर्माने के अकॉर्डिंग हो या जुर्माने रहित हो, मतलब उसमें जुर्माना भी हो सकता है या जुर्माना नहीं भी, या तो 7 वर्ष तक का उन्होंने कारावास किया हो या 7 वर्ष से कम का अपराध किया हो, तब भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेगा। किन कंडीशनों में? संज्ञेय अपराध किया हो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, तब पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, अपनी जीप में बैठा लेगा उस अपराधी को। एक बात तो ये जान लो। दूसरी बात, कोई विश्वसनीय परिवाद किया गया हो किसी, मतलब कोई परिवाद कराओ उस व्यक्ति के खिलाफ, तब भी उसे गिरफ्तार कर लेगा। कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या कोई संदेह विद्यमान है, डाउट है पुलिस अधिकारी को, तब भी गिरफ्तार कर लेगा पुलिस अधिकारी उसे तुरंत। 7 वर्ष तक का अपराध हो या 7 वर्ष से कम का अपराध हो, संज्ञेय अपराध होना चाहिए, उसमें तुरंत पुलिस अधिकारी अभियुक्त को, अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास एक पावर है। ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, यहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया खे क्लोज में, अब इसके बाद देखते हैं गे क्लोज। रुको, देखो बच्चों, क्लास में सीआरपीसी चल रही है, सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, उसका क्लोज 1 शुरू हो गया है, धारा 41 का। उसमें देखते हैं पुलिस अधिकारी का ऐसे परिवाद सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। अब मैं आपको समझाता हूं, पुलिस अधिकारी बिना वारंट की कब गिरफ्तार कर सकता है। देखो, एक तो कर सकता है परिवाद, अगर परिवाद हुआ है उस व्यक्ति के खिलाफ, तब भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत उठा लेगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, सूचना मिली है, पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिली है एक व्यक्ति के खिलाफ जो अपराध करने वाला है या कोई अपराध कर दिया, तुरंत उसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा बिना वारंट के, ये बात ध्यान रखना। संज्ञेय अपराध में,
तीसरा संदेह, कोई डाउट है किसी व्यक्ति पर पुलिस अधिकारी को कि ये कोई अपराध ना कर दे, ये अपराध को बढ़ावा ना दे दे, ये अपराध कर दे या करा दे, कोई ऐसी कंडीशन बन जाए, तब भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर लेगा संज्ञेय अपराध में। परिवाद में सूचना और संदेह पर, संदेह मतलब होता है डाउट। तो यहां पर आपने धारा 41 पढ़ रहे हैं, तो 41 का 1 क्लॉज भी कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी ऐसा परिवाद, सूचना, संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। कौन से व्यक्ति ने? जिसने परिवाद, उसके खिलाफ परिवाद किया गया, या कोई सूचना मिली है कि इसने अपराध कर दिया, अपराध करने वाला, या कोई संदेह उस व्यक्ति पर कि अपराध न कर दे, तब पुलिस अधिकारी इन तीनों कंडीशन में उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेगा जो अपराध करने वाला है या उसने अपराध कर दिया। पुलिस के पास एक पावर है संज्ञेय अपराध में, सेक्शन 41 सीआरपीसी में, ये बात ध्यान रखना, उसमें तुरंत पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा। तो सेक्शन 41 चल रहा है सीआरपीसी का, अभी और क्लोज रह रहे हैं, अभी वेट करो, लिख देता हूं। सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, सेक्शन 41 चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास में रेगुलर बने रहे, लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है पुलिस अधिकारी, टू क्लोज शुरू हो गया, पहला कंप्लीट कर दिया, टू क्लोज लिखा है पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो जाता है गिरफ्तारी का, पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी गिरफ्तारी, जो कोई पुलिस अधिकारी है उसको ये समाधान हो जाता है कि मुझे अब गिरफ्तारी करनी चाहिए इन कारणों में। वो कारण कौन कौन से हैं अब मैं दिखाता हूं और वो समझाता हूं आपको। यहाँ पर पहला क्लोज लिखा है, इसमें लिखा है क्या में कोई अपराध कारित करने से ऐसे व्यक्ति को निवारित का मतलब होता है रोकने के लिए, कोई अपराध कारित करने से निवारित करने के लिए किसी व्यक्ति को, देखो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा जो अपराध करने जा रहा है, तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेगा ताकि वो अपराध ना करते समाज में कोई भी। एक बात तो याद लो, पहला क्लोज ये कह रहा है। दूसरा क्लोज, अपराध का जो अपराध है, ऑफेंस है, अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए, जिस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है उस अपराध का उचित अन्वेषण, सही तरीके से अन्वेषण करना किसका काम है? पुलिस अधिकारी का। अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन जो करती है वो पुलिस अधिकारी करती है। तो पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है उस अपराध का, जहां पर अपराध हुआ है उस अपराध का अच्छे से अन्वेषण करे, अच्छे से वहां से सबूत इकट्ठा करे, एविडेंस कलेक्ट करे, इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस व्यक्ति ने अपराध करा। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और वो भाग जाए, फिर सबूत कहां से इकट्ठा होंगे? सबूत तो उसी के पास से इकट्ठा होंगे ना। अपराध कैसे कैसे करा उसने, किन कंडीशन में करा, कहां पर वो करने गया था अपराध को, तो इसलिए पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा इस कंडीशन में, अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए। अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन। क्लियर होगी बात? उसके बाद गै क्लोज हो गया। गै क्लोज में लिखा है ऐसे व्यक्ति को अपराध से संबंधित साक्ष्य को समाप्त कर देने या किसी रीति से ऐसे साक्ष्य में, एविडेंस में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए, निवारित मतलब रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी। अगर पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि ए व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और वो उस अपराध करने के बाद उस जो जहां पर उसने अपराध करा है उन सबूत को मिटा देना, वहां से जो सबूत इकट्ठा करेगी पुलिस, एविडेंस कलेक्ट करेगी, इसलिए पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा। किसी साक्ष्य में छेड़छाड़ करेगा या किसी साक्ष्य को मिटाएगा किसी रीति से, तो तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। अब मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे व्यक्ति को अपराध से संबंधित, वो व्यक्ति अपराध से संबंधित है जिसने अपराध किया है। क्लियर होगी बात? साक्ष्य को समाप्त न कर दे, मान लो उसने कोई साक्ष्य समाप्त कर दिया, सबूत इकट्ठा जो होने थे वो सबूत ही मिटा दिए, वहां से समाप्त कर दिए देने से, या किसी रीति से ऐसे साक्ष्य में छेड़छाड़ करने से। छेड़छाड़ मतलब कोई सबूत मिलेगा, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने एक बी का मर्डर कर दिया, तो वहां पर जो चाकू मिलेगा, कपड़े मिलेंगे खून के रंगे हुए, या कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे वो काम आ सकती है आगे चल के अन्वेषण में पुलिस अधिकारी के, तो उसे ही वो हटा दे वहां से। मान लो चाकू हटा दिया, कपड़े हटा दिए जिसमें खून के धब्बे लगे थे और जिससे उसने मर्डर करा था, तो पुलिस अधिकारी इसलिए उसे गिरफ्तार कर लेगा ताकि वो सबूत को ना मिटा दे या कोई उसे सबूत में, साक्ष्य में कोई छेड़छाड़ ना करता है, तो पुलिस अधिकारी इसलिए भी गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 41 में बता दिया है गै क्लोज में। अब इसके बाद आगे भी देखते हैं गै क्लोज। अभी रुको,
हेलो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, उसका गैर क्लोज पे आ गई है। गैर क्लोज देखते हैं, टू क्लोज इसमें लिख रहा है, तो यहां पर देखते हैं ऐसे को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा धमकी वचन देने से निवारित का मतलब निवारित करने के लिए, ताकि उसे न्यायालय मतलब कोर्ट या पुलिस अधिकारी के समक्ष मतलब सामने ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से निवारित किया जा सके। अब मैं आपको समझाता हूं दोबारा। देखो, इसमें गैर क्लोज में लिखा है ऐसे मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, ऐसे मामलों के तथ्य से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा दे रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई वचन दे रहा है देने से निवारित करने के लिए, ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से निवारित किया जा सके। अब मैं आपको बता देता हूं, ये ए व्यक्ति है, इसने कोई अपराध कर दिया, मान लो इसे बी को मार दिया और यहां पर सी व्यक्ति खड़ा था। ये ए व्यक्ति है, इसने बी को मार दिया और सी व्यक्ति यहीं पर खड़ा था। इसने देख लिया इसे मारते हुए, इसे देख लिया इसे मारते हुए। ए व्यक्ति है, इसने बी को मार दिया, पर सी यहीं खड़ा था इसी के पास में, तो सी ने देख लिया ए को मारते हुए, तो ए ने क्या करा, इसे धमकी दी, सी को धमकी, ये लिख रहा है ना यहाँ पर, धमकी दी, तुझे मैं मार दूंगा और जो तू पुलिस के सामने या कोर्ट में कोई भी मेरे खिलाफ गवाही देगा। कहते नहीं गाँव में, भाई इसने अपराध कर दिया यार, इसकी गवाही मैं दूंगा, तू देख मैं बताऊंगा फिर तेरे घर का घेरना बना दूं। तो वो एक डायलॉग चला आ रहा है, परंपरा है पुरानी ऐसी, पर लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। ये ए व्यक्ति है, इसने बी को मार दिया और सी ने देख लिया, तो सी इसके खिलाफ क्या कर रहा है, कोई धमकी, मान लो ये ए व्यक्ति ये धमकी दे रहा है, ये व्यक्ति सी को धमकी दे रहा है, अगर तूने मेरे खिलाफ कोर्ट में या पुलिस अधिकारी के सामने कोई भी गवाही दी तो मैं तुझे मार दूंगा, धमकी देगा ए व्यक्ति। तब पुलिस अधिकारी से तुरंत गिरफ्तार कर लेगा अगर इसे धमकी देगा, क्योंकि विटनेस है ये। दूसरी बात, फिर उसके बाद कोई उत्प्रेरणा दे रहा है, टॉर्चर वाली कोई ऐसी बात कह रहा है, सी व्यक्ति को उत्प्रेरणा दे रहा है, सुन ले, प्यार से मान जा मेरी बात को, नहीं तो देख ले फिर तो क्या होगा तेरा असर, तो ऐसे डरा रहा है एक तरीके से, तो सी व्यक्ति को, तब भी पुलिस अधिकारी ए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद में उत्प्रेरणा हो गया, धमकी हो गया, फिर उसके बाद वचन। अब सी सब वादा कर रहा है, तो एक काम कर, 1 लाख तेरे 1 लाख मेरे, 2 लाख की बात होगी, चुप रहना है, तुझे कोर्ट में नहीं बोलना, पुलिस अधिकारी के सामने नहीं बोलना। ए व्यक्ति कह रहा सी को, क्योंकि इसने सी ने तो देखा बी को मारते हुए, ए ने बी को मारा ना, तो सी ने देख लिया, तो यहां पर इसे चुप रहने के लिए वचन कर रहा है, मतलब वायदा कर रहा है सर, ओए 50-50 कर ले, चुप रहना है तुझे कोर्ट में, तो तब भी पुलिस अधिकारी ए को गिरफ्तार कर लेगा। क्लियर होगी बात। मैं आपको समझा देता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और वो किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा दे रहा है, धमकी दे रहा है या कोई वचन दे रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे देख लिया अपराध करते हुए, तब पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा सेक्शन 41 के हिसाब से संज्ञेय अपराध में। ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 41 चल रहा है, यहां पर गैर क्लोज भी करा दिया। अब इसके बाद अगला क्लोज देखते हैं, रुको। धारा 41 चल रही है सीआरपीसी की, इसमें धारा 41 का डै क्लोज शुरू हो गया है यहाँ का। तो अब देखते हैं, इसमें लिखा है क्योंकि जब तक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता, न्यायालय में कोर्ट में उसकी उपस्थिति जब कभी भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये लिखा है यहाँ पर, देखो, जब तक पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार ही नहीं करेगी जिसने अपराध किया है, कोर्ट में कैसे उपस्थित कर देगी, ये तो बात जानो आप। जब गिरफ्तार करेगी जब तो सुनिश्चित की जाएगी उसकी स्थिति की, हाँ गिरफ्तार कर लिया, तभी तो कोर्ट में जाएगा वो। जब गिरफ्तार ही नहीं किया वो व्यक्ति, तो कोर्ट में कैसे उपस्थित कर देगी उसे, ये बात कह रहा है सेक्शन। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। यहाँ पर लिखा है और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करने के दौरान लिखित में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। जो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश करता है, तो अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा कि मैं किन कारणों से पुलिस अधिकारी होते हुए मैंने इस अपराधी को, इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। उसको बताना होगा कि मैंने गिरफ्तार क्यों किया है, किस कंडीशन में गिरफ्तार किया है।
हर पुलिस अधिकारी के पास एक पावर है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है संज्ञेय अपराध में धारा 41 के अनुसार। ये क्लियर होगी बात। पर लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उसको लेखबद्ध करना पड़ेगा, लिखकर बताना पड़ेगा किन कारणों में मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, कौन सी ऐसी कंडीशन आ गई थी जिस वजह से मुझे गिरफ्तार करना पड़ा। हर पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है वो लिखकर बताएगा कि मैंने गिरफ्तार क्यों करा है। ऐसे ही नहीं किसी को धर लिया जीप में, ऐसे नहीं हो सकता। कानून है बहुत बड़ी चीज। तो कानून के अनुसार पुलिस अधिकारी को यह लिखकर बताना पड़ेगा कि मैं इन कंडीशन में गिरफ्तार किया है इस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन जाओगे, जैसे आप तैयारी कर रहे हो सभी लोग, तो पुलिस में दरोगा बनने के बाद आप ये सोचते हो कि दरोगा बन के मजे काटो, ऐसा नहीं है। आपको किसी अपराधी को गिरफ्तार करना पड़ता है तो वहां पर भी आपको लिख के देना होगा कोर्ट में कि मैंने इस कंडीशन में गिरफ्तार किया है। क्योंकि देखो आपसे जवाब मांगा जाएगा, आप ऐसे नहीं धर लोगे गाड़ी में उसको, तो आपसे जवाब मांगा जाएगा, तो आप लिखोगे कि इस कंडीशन में मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई थी मेरे सामने, इस व्यक्ति को मैं गिरफ्तार करना पड़ा, मुझे जिम्मेदारी बनती है मेरी। तो पुलिस अधिकारी लेखबद्ध करेगा किन कारणों में मैंने इसको गिरफ्तार किया है, लिखकर बताएगा। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, आगे चलते हैं। बच्चों बोर्ड पे धारा 41 चल रही है सीआरपीसी की, उसका परंतु जोड़ा गया धारा 41 में क्लोज में एक परंतु जोड़ा गया, वो 2010 में जोड़ा गया। एग्जामिनर कई बार आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि सीआरपीसी की धारा 41 में एक परंतु जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया, वो आपको टिक कर देना है, 2010 में जोड़ा गया। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं। परंतु यह है कि पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, धारा 41 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, जो पॉइंट है, अगर उनमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करता तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। गिरफ्तारी न करने के लिखित कारण लेखबद्ध करेगा। गिरफ्तारी न करने के लिखित कारण लेखबद्ध करेगा। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। इस क्लोज में ये कहा है कि पुलिस अधिकारी जो है वो संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास पावर है धारा 41 में। पर लेकिन यहां पर ये लिखा है धारा 41 के अंतर्गत जो पॉइंट है, अगर पुलिस अधिकारी उन पॉइंट में से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता तो वहां पर उसको लिखकर बताना होगा, लेखबद्ध करना पड़ेगा कि मैं इन कंडीशन में, इन कारणों से, इन परिस्थितियों में गिरफ्तार करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मतलब मेरा मन नहीं है गिरफ्तार करने के लिए, मतलब लिखकर बताना पड़ेगा क्यों किस वजह से गिरफ्तार नहीं कर रहा। और गिरफ्तार कर रहा है व्यक्ति को जिसने अपराध किया है या अपराध नहीं किया, उसके लिए भी उसको पुलिस अधिकारी को लिखकर बताना होगा कि मैं इस वजह से गिरफ्तार किया है। और जहां पर वो गिरफ्तार नहीं कर रहा, चाहे उसके सामने अपराध हो रहा हो या अपराध ना हो रहा हो, जहां पर उसकी ड्यूटी है, गिरफ्तार नहीं कर रहा हो, तब भी उसको ये लिखकर बताना पड़ेगा कि मैं इस वजह से गिरफ्तार नहीं कर रहा। और जहां पर वो गिरफ्तार कर रहा है वहां पर ये लिखकर बताएगा कि मैं इन कारणों से मैंने गिरफ्तार किया है। और जहां पर गिरफ्तार नहीं करना उसको, तो वहां पर भी वो लिखकर बताएगा। कौन? पुलिस अधिकारी, कोई भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 41 चल रहा है, आगे देखते हैं। बच्चों सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, सेक्शन 41 चल रहा है, उसका ख और कै ये क्लोज बाद में जोड़ा गया सीआरपीसी में। इसमें लिखा है जिसके विरुद्ध यह विश्वसनीय सूचना, कोई सूचना प्राप्त हुई है कि उसने ऐसी अवधि का मतलब होता समय अवधि के कारावास मतलब जेल, जो जुर्माने सहित हो, जुर्माना हो उसमें या रहित, जुर्माने के बिना, जुर्माने सहित या रहित 7 वर्ष से अधिक हो, मृत्यु दंड तक हो सकती है, से दंडनीय संज्ञेय अपराध कारित किया है उस व्यक्ति ने। और पुलिस अधिकारी का उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है पुलिस अधिकारी के पास कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। कोई अपराधी है, मतलब कोई व्यक्ति है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है कि पुलिस अधिकारी को उसके बारे में कोई विश्वसनीय सूचना मिली है, जो संज्ञेय अपराध किया है उसने, जो 7 लिखा है यहाँ पर 7 वर्ष से अधिक होगा या मृत्यु दंड तक हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस अधिकारी उसको क्या करेगा? तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, तुरंत एकदम से। उसके पास एक पावर है, शक्ति है
कि 7 वर्ष से अधिक का अपराध लिखा है ना यहाँ पर, 7 वर्ष से अधिक का अपराध होना चाहिए, मृत्यु दंड तक होना चाहिए, या उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सूचना मिली है और संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। 41 धारा यही कहती है। अब आगे समझते हैं, थोड़ा सा रह गया। बच्चों सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है क्लास में, उसका गै क्लोज शुरू हो गया। गै क्लोज में देखते हैं सी क्लोज में, जो या तो इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन या राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित वांटेड किया जा चुका है। देखो कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट ने या सीआरपीसी ने मतलब सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ने अपराधी उद्घोषित कर दिया, वांटेड घोषित कर दिया, तो पुलिस अधिकारी उसे भी गिरफ्तार कर लेगा संज्ञेय अपराध में। ये ध्यान रखना। देखो राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को अपराधी उद्घोषित कर दिया या इस संहिता के अधीन कर दिया, समझ रहे हो, तब भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा तुरंत, उसके पास एक पावर है, ये ध्यान रखना। गै क्लोज लिखा है, इसमें लिखा है जो या तो इस संहिता के अधीन सीआरपीसी के अधीन या राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के आदेश द्वारा ऑर्डर द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। कोई व्यक्ति समाज में रहता है, उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया और वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा, तो पुलिस फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इस संहिता के अधीन उसे अपराधी उद्घोषित कर दिया, वांटेड घोषित कर दिया कि आप इसको जहां भी मिलता है तुरंत पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, तो पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। धारा 41 में बता दिया गै क्लोज में। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, रुको। बच्चों सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, उसका गै क्लोज देखते हैं। उसमें लिखा है जिसके कब्जे में जैसे मेरे कब्जे में कोई ऐसी चीज है, कोई फोन हो सकता है, कोई मोटरसाइकिल हो सकती है, कोई भी सामान हो सकता है, कोई पैसा हो सकता है, चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह है, डाउट है, किसे, पुलिस अधिकारी को। किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसे चुराई हुई संपत्ति होने का डाउट लगता है, संदेह किया जा सकता है, और जिसके पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं। ये ए व्यक्ति है, इसने इस बी व्यक्ति की बाइक उठा ली। ये बाइक मान लो, एक ऐसी मुझे बनानी नहीं आती, ये बाइक है, ये ए व्यक्ति है, इसने बी व्यक्ति की बाइक उठा के अपने घर ले आया और डेली चला रहा है, आराम से अपने एंजॉय कर रहा है लाइफ के इस बी व्यक्ति की बाइक उठा के। तो पुलिस अधिकारी ये सी है, इसे पुलिस अधिकारी को कहीं से सूचना मिली इस ए व्यक्ति के बारे में कि इसने बाइक उठा ली इसकी, तो पुलिस अधिकारी इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा क्योंकि इसके पास चुराई हुई संपत्ति है। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, इस पुलिस अधिकारी को अब इसके पास डाउट लगता है कि किसी का फोन ले रहा है चुराया हुआ और चला रहा है, डाउट लग रहा है, तब भी पुलिस अधिकारी इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन, आपने एक चीज देखी होगी, एक लड़की रोड से ऐसे जा रही है और पीछे से लड़के कुछ आते हैं बाइक पे जो स्टंट करते जाते हैं ऐसी आवारागर्दी, और वो एकदम से कान पे से फोन ले जाते हैं उठा के, तो वो चुराई हुई संपत्ति है उनके पास में, तो पुलिस अधिकारी उन्हें भी गिरफ्तार कर सकता है इस कंडीशन में। अगर किसी के पास कोई चुराई हुई संपत्ति मिलेगी तो पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। सेक्शन 41 सीआरपीसी में लिखा है, उसको पावर है। यहाँ पर लिखा है जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है, कोई ऐसी चीज कौन सी, जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, डाउट किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो चुराई हुई संपत्ति होने का डाउट है कि ये व्यक्ति चुरा के कहीं से लाया है, तो इसे धर लेना चाहिए जीप में, तो पुलिस अधिकारी इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। पुलिस अधिकारी के पास पावर है धारा 41 में कि अगर कोई व्यक्ति कोई चुराई हुई संपत्ति लेकर अपने पास कब्जे में रखता है, ये कोई चुराई हुई संपत्ति का इस्तेमाल करता है, तब पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। पावर है 41 सीआरपीसी में, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखेंगे। बच्चों सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, सेक्शन 41 उसका डैक क्लोज शुरू हो गया। उसमें लिखा है जो पुलिस अधिकारी को
जो पुलिस अधिकारी को उस समय उस टाइम बाधा उत्पन्न करता है या बाधा पहुंचाता है, जब वह कौन, पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा से। जब पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य कर रहा है या अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, तब अगर पुलिस अधिकारी को आप बाधा पहुंचाते हो, उसके काम में अड़चन करते हो, तो पुलिस अधिकारी आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। क्लियर होगी बात? अब मैं आपको समझाता हूं। ये ए व्यक्ति पुलिस अधिकारी है, यहां पर बहुत सारी भीड़ लग रही है। ये पुलिस अधिकारी इस भीड़ को हटाने के लिए यहाँ पर समझा रहा है सभी व्यक्ति को, प्लीज भीड़ इकट्ठा करो मत, सब अलग अलग रहो, दूर दूर, क्योंकि ट्रैफिक लग जाएगा, जाम लग जाएगा। यहाँ पर ये बी व्यक्ति खड़ा था, इसने इस पुलिस अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाई, अड़चन पहुंचाई, इसे रोकने के लिए प्रयास किया कि इस भीड़ को, ताकि ये कंट्रोल ना कर पाए, तो इसे तुरंत पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर देगा। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी कंडीशन ये आ गई यहाँ पर। अब ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ये ए व्यक्ति पुलिस अधिकारी है और ये बी व्यक्ति अपराधी है। ये पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा में, विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, और ये यहां से छुड़ाने का प्रयास करता है इससे, तो पुलिस अधिकारी से तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। दूसरी बात, ये भागने का प्रयत्न करता है, ये व्यक्ति इसकी अभिरक्षा से पुलिस की, तो तब भी पुलिस अधिकारी इसे गिरफ्तार कर लेगा। अब मैं आपको समझाता हूं। जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, मतलब पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, अगर उस टाइम कोई व्यक्ति उसके काम में अड़चन डालता है, बाधा डालता है, तो पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, जीप में धर लेगा। एक बात समझ लो, ठीक है? दूसरी बात, यह जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, कानून की अभिरक्षा में जो है, पुलिस की, मतलब जेल में से भाग गया या पुलिस के थाने में वहां पर से भाग गया, तो अब पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा जहां पर भी वो मिलेगा। निकल भागा, ये निकल भागने का प्रयत्न करता है, ये व्यक्ति थाने में बैठा दिया कि यहाँ पर रहे, तो 24 घंटे बाद जो मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, वो वहां से भागने का प्रयत्न कर रहा है, छुड़ाना चाह रहा है पुलिस अभिरक्षा में से, तो पुलिस अधिकारी उसे तब भी गिरफ्तार कर लेगा। एक बात तो ध्यान रखो, देखो पुलिस अधिकारी के पास बहुत सारी पावर दी गई है सेक्शन 41 में, ये बात ध्यान रखना। संज्ञेय अपराध में जब पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, काम करता है, मान लो आप जाके उसके काम में अड़चन कर दो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। जब उसकी ड्यूटी है, उसे ड्यूटी करने दो, तो प्लीज ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपको ही प्रॉब्लम रहे। पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, आप अपना काम करो, तो इसलिए पुलिस का साथ भी देना चाहिए और पुलिस को गलत तरीके से व्यवहार से सताना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि आप उसके काम में अड़चन कर रहे हो, जब वो आपको कुछ कह रही नहीं, पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो प्लीज करने दो। ऐसा अड़चन करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए यही बता रहा हूं मैं इस सेक्शन में। देखो सीआरपीसी चल रही है क्लास में, सीआरपीसी की धारा 41 उसका चेक लो शुरू हो गया। इसमें लिखा है जिस पर व्यक्ति पर, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से आर्मर्ड फोर्स जो होती है, एयरफोर्स, ये हो गया आर्मर्ड फोर्स कौन सी होगी, जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबी हो गया, असम राइफल होगी, एसएसबी होगी, सीआईएसएफ होगी, ये आर्मर्ड फोर्स होती है। संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अवित्तजनक होने का उचित संदेह है। ये क्लॉज ये कह रहा है जो आर्मर्ड फोर्स है, संघ के सशस्त्र बल है जो, उसमें से अगर कोई व्यक्ति भाग गया या निकल भागने का कोई प्रयत्न करता है, तो पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। ये बात का ध्यान रखें आप, समझ रहे हो आप मेरी बात? संघ के जो सशस्त्र बल है, आर्मर्ड फोर्स है, अगर कोई व्यक्ति वहां से भाग जाता है तो पुलिस अधिकारी तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेगा, सूचना ही मिलते ही। ये बात ध्यान रखना। देखो ये ए व्यक्ति है, ये आर्मर्ड फोर्स में है, किसी बीएसएफ में, आईटीपी, एसएसबी, किसी भी फोर्स में, या आर्मर्ड फोर्स में, संघ के सशस्त्र बलों में। क्लियर बात हो गई? केंद्र की नौकरी में अगर ये व्यक्ति वहां से भाग गया ये, तो पुलिस अधिकारी इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। ये बी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, ये आर्मर्ड फोर्स में व्यक्ति, और इसे अगर ये वहां से भाग गया तो इसे तुरंत पकड़ लेगा। कौन पकड़ा? ये पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि ये वहां से भागा है, इसके बारे में सूचना मिली है कि हमारे यहाँ फोर्स में था ये, और ये भगोड़ा घोषित हो गया, भाग गया, तो पुलिस अधिकारी से तुरंत जीप में धर लेगा। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे देखते हैं।
बच्चों सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, उसका 6 क्लोज आ गया। 6 क्लोज में देखते हैं, जो भारत से बाहर इंडिया से बाहर किसी स्थान में, किसी प्लेस में, किसी ऐसे कार्य के लिए किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में, ऑफेंस के रूप में दंडनीय होता। अब मैं बताता हूं आपको। ए व्यक्ति है, उसने भारत में रहता है, वो भारत से बाहर जाके कोई अपराध कर दिया अमेरिका में, ठीक है। अगर वही अपराध वो भारत में करता तो वो अपराध के रूप में दंडनीय होता, क्योंकि वो व्यक्ति कहां का है, इंडिया का व्यक्ति है और बाहर जाके अपराध कर रहा है। अगर वो जब भी भारत में मिलेगा उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, ये बात तो ध्यान रखो। अब आगे देखते हैं, दंडनीय होता। और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधित किसी विधि के अधीन अन्यथा भारत में पकड़े जाने का, अभी समय निरुद्ध किए जाने का संबंध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्वान है, डाउट है विद्वान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है। मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये ए व्यक्ति है, भारत में रहता था पहले, ठीक है। अब ये चले गया दूसरे देश में, यहां पर ये दूसरा देश है, यहां पर चले गया और यहां पर जाके इसने एक अपराध कर दिया, ए व्यक्ति ने। अब पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, जब ये व्यक्ति भारत में उपस्थित होगा इसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये कंडीशन आ रही है, ए व्यक्ति ने कोई भारत से बाहर कोई अपराध कर दिया, ये ए व्यक्ति है, इसने भारत से बाहर कोई अपराध कर दिया तो पुलिस अधिकारी इसे गिरफ्तार कर लेगा अगर ये भारत में कहीं भी उपस्थित होगा। ये बात तो क्लियर होगी। अब इसने भारत से बाहर कर दिया, जैसे विजय मान लिया भाग गया यहां से, तो उसे हम कैसे बुलाएंगे, ये यहाँ पर लिखा है प्रत्यर्पण संबंधित, मतलब एक जब दो देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि होती है, मतलब जेनेवा संधि की तरह एक संधि होती है कि अगर हमारे देश का व्यक्ति तुम्हारे पास में है तो आप हमें वापस करोगे, तुम्हारा व्यक्ति हमारे देश में है तो हम तुम्हें वापस करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। दोनों देश के बीच में फैसला होता है कि आपका जो व्यक्ति है वो हमारे पास है, हम आपको दे देते हैं, और जो आपका व्यक्ति है वो हम आपको दे देते हैं। तो अगर भारत के व्यक्ति ने बाहर जाके कोई अपराध कर दिया और हम उसको मांग रहे हैं उस व्यक्ति को, वो हमें दे दो, सौंप दो वापस, तो एक प्रत्यर्पण संधि होती है, उसके थ्रू वापस बुलाया जा सकता है। एक संधि होती है मतलब, तो उसी के थ्रू उसको वापस बुलाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। जब ए व्यक्ति कहीं बाहर दूसरे देश में अपराध कर देता है व्यक्ति वो भारत का, तो पुलिस अधिकारी जब वो भारत में कहीं मिलेगा उसे गिरफ्तार कर लेगी। ये बात तो कंडीशन ठीक हो रही है, जब वो भारत में कहीं भी उपस्थित होगा पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा। पर लेकिन वो व्यक्ति तो दूसरे देश में रह रहा है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, मतलब भारत सरकार क्या करेगी, दूसरे देश से बात करेगी प्रत्यर्पण संधि के थ्रू, और उसके द्वारा उसे वापस बुला लिया जाएगा दूसरे देश से। एक प्रत्यर्पण संधि होती है, उसके द्वारा हम अपने आदमी को बुला सकते हैं, उनके आदमी को वापस दे सकते हैं जिनको वो दूसरे देश का व्यक्ति है, और अपने देश का जो व्यक्ति है हम उसे वापस बुला सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है धारा 41 में। ऐसे ही मेरे साथ रेगुलर बने रहो, मैं आगे भी थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा रह रहा है, बने रहो मेरे साथ में। बच्चों सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, उसका जय क्लोज आगे, जय क्लोज पे देखते हैं। जय में क्या लिख रहा है, जय में लिख रहा है जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5, धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। देखो, ये ए व्यक्ति है, इसने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, सिद्ध दोष कर दिया कोर्ट ने से, तो कोर्ट ने कहा कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, पर लेकिन 356 की जो धारा है सीआरपीसी की, उसका जो 5 क्लोज है, अगर आप उसको भंग करते हो, उसके अंतर्गत जो नियम है उनको भंग करते हो, तो आपको धर लेंगे, तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। कौन करेगा, पुलिस अधिकारी। ये ए व्यक्ति है और ये सी पुलिस वाला है, ठीक है। अब इसी की बात नहीं होगी अभी। ये ए व्यक्ति है, इसने कोई अपराध कर दिया सिद्ध दोष होते हुए, न्यायालय ने से 356 की धारा 5 क्लोज है, ये ए व्यक्ति है, ये अपराधी है, सिद्ध दोष हुआ है, कोर्ट ने से छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा अगर आप 356 की क्लोज 5 उपधारा 5 जो है उसके नियम को बनाए हुए किसी नियम को भंग करते हैं, तो पुलिस अधिकारी आपको तुरंत धर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा इसे, ये व्यक्ति को। 356 की उपधारा 5 का जो क्लोज है, अगर इस नियम को भंग करता है बनाए हुए,
तो पुलिस अधिकारी सिद्ध दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा, ये ध्यान रखना। जो छोड़ा गया, छोड़ दिया कोर्ट ने, सिद्ध दोष होते हुए, सिद्ध दोष अपराधी होते हुए छोड़ दिया, और धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है तो पुलिस अधिकारी तुरंत उसे धर लेगा गाड़ी में, क्योंकि उसने 356 की उपधारा 5 के अधीन, जो उपधारा में 5 में नियम है, उसको भंग कर दिया। तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत धर लेगा जीप में, ये बात ध्यान रखना आप। बच्चों, सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, उसका जय क्लॉज देखते हैं। उसमें लिखा है जिसकी गिरफ्तारी के लिए, कोई व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित में या मौखिक अध्यक्षता प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब कि अध्यक्षता में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है। देखो, ए पुलिस अधिकारी है, वो गिरफ्तार नहीं कर रहा, वो किसी अन्य पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार करा रहा है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, लिखित या मौखिक रूप से उसे बता दिया, पर लेकिन जो गिरफ्तारी होगी वो बिना वारंट की होगी, संज्ञा अपराध में होगी, ये बात ध्यान रखना, ये क्लोज ये कह रहा है। और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यक्षता में जारी करने वाला अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। मैंने आपको बताया ना, वारंट के बिना पुलिस अधिकारी संज्ञा अपराध में गिरफ्तार कर सकता है। अब समझते हैं, धारा 41 चल रही है, इसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। अब समझते हैं, यहां पर लिखा है जय क्लोज, इसमें लिखा है जिसकी गिरफ्तारी, किसकी गिरफ्तारी, उस व्यक्ति की जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यक्षता प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अध्यक्षता में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है। और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यक्षता जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये ए व्यक्ति है, इसने कोई अपराध कर दिया, ये बी व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी है, इसने ए व्यक्ति को पकड़ने के लिए, इसने नहीं पकड़ा, ये बी व्यक्ति है। अब मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा यहां समझ में नहीं आएगा। देखो, ये ए व्यक्ति पुलिस अधिकारी है और ये भी पुलिस अधिकारी है और ये सी अपराधी है। अब ये भी इसे गिरफ्तार कर सकता है और ये भी इसे गिरफ्तार कर सकता है। अब क्या हुआ, ये पुलिस अधिकारी ने इस अन्य पुलिस अधिकारी से रिक्वेस्ट करी लिखित या मौखिक रूप में कि आप सी व्यक्ति को गिरफ्तार करो, किसी अन्य अपराध में, कोई भी अपराध उसने करा हो तो उसमें गिरफ्तार करो, पर लेकिन वारंट के बिना, तो इसे जिम्मेदारी, तो ये गिरफ्तार कर सकता है। समझ रहे हो आप, ये ए व्यक्ति है और इसने कोई अपराध कर दिया, तो पुलिस अधिकारी जो इसे गिरफ्तार करने वाला था वो नहीं गिरफ्तार कर रहा, कोई अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यक्षता प्राप्त हो चुकी है कि आप जाके गिरफ्तार करो, वो गिरफ्तार करेगा, पर लेकिन पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार करेगा वो वारंट के बिना गिरफ्तार करेगा और संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार करेगा, धारा 41 के अनुसार। समझ रहे हो आप मेरी बात, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यक्षता प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अध्यक्षता में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का, यह बात ध्यान रखना, उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है लिखित या मौखिक रूप से उस पुलिस अधिकारी को जो कोई अन्य पुलिस अधिकारी वो गिरफ्तार करके लाएगा। ये हो गया सेक्शन 41 सीआरपीसी से। आगे देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 41 चल रही है, उसका लास्ट क्लोज है 2, ये जोड़ा गया कब, 2008 में। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सीआरपीसी की धारा 41 में 2 क्लोज कब जोड़ा गया, प्री में पूछेगा, तो आपको लगाना है 2008 में। अब सुनो, धारा 41 के 2 क्लोज कहता है धारा 42 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 42 अभी आई नहीं, उसके बारे में कह रहा है, धारा 42 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट मतलब जज के अधिपत्र या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है। समझ रहे हो आप, या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या
या उसके इस प्रकार संबंध होने की युक्तिक संदेह विद्वान है। देखो, पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, ये बात तो क्लियर होगी। पर लेकिन असंज्ञेय अपराध में भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, ऐसी कोई कंडीशन है हमारे पास में जो बताई गई है किताब में। धारा 42 में लिखा है, अगर पुलिस अधिकारी आपसे पूछता है नाम, पता और निवास, अगर आप नहीं बताते तो असंज्ञेय अपराध में वहां पर आपकी गिरफ्तारी कर सकता है, आपका नाम, पता या एड्रेस अभिनिश्चित करने के लिए कि आप कहां पर रहते हो, क्या नाम है, किस जगह से आए हो, तो वो कंफर्म करने के लिए पुलिस अधिकारी आपको असंज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तार कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन हम 42 में देखेंगे, धारा 42 में, तो धारा 41 जो पढ़ रही थी, हम सीआरपीसी की धारा 41 पढ़ रहे थे, इसमें लिख रहा है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है। आज हमने यही पढ़ा है। तो पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर सकता है, ये बात तो क्लियर हो गई कि संज्ञेय अपराध कौन कौन से, वो धारा 41 में थोड़े से हमने समझ लिए कौन कौन से हैं, वो हमें पूरे क्लोज में बता दिए। दूसरी बात, संज्ञेय अपराध वो होते हैं जैसे हत्या हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, या बलात्कार हो गया, दंगा हो गया, लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगना हो गया, ये सभी मामले जो होते हैं ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको संज्ञेय अपराध के बारे में पता करना है तो आप प्रथम अनुसूची खोल लेना सीआरपीसी, आपको पता चल जाएगी। जब पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आए किसी भी अपराध में, तो सबसे पहले आप एक काम करो, उससे पूछो कि सर मैंने कौन सा अपराध किया है। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो कुछ और होता है, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो अगर वो जेन्युइन व्यक्ति है, वो बताएगा आपको कि आपने ये अपराध किया है, मान लो हत्या की है, तो आप सीआरपीसी की धारा प्रथम अनुसूची खोलो, आपको पता चल जाएगा हत्या संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध है तो गिरफ्तार नहीं करेगा क्योंकि उसमें वारंट चाहिएगा, और संज्ञेय अपराध है तो पुलिस अधिकारी तुरंत जीप में धर लेगा आपको। क्लियर होगी बात। दूसरी बात आपको ये बात बता देता हूँ कि संज्ञेय अपराध कौन कौन से थे, ये प्रथम अनुसूची में जान लिया। अब धारा 41 में हम किस कंडीशन में पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, उस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला क्लोज, अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में आपने कोई संज्ञेय अपराध किया है, तब पुलिस अधिकारी आपको जीप में धर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास एक पावर है। एक बात तो ये ध्यान रखोगे। दूसरी बात, अगर कोई आपके खिलाफ परिवाद किया गया या विश्वसनीय सूचना मिलती है उसको, या कोई संदेह है, आप पर कोई डाउट है, मतलब आपके खिलाफ किसी ने परिवाद कर दिया, तब पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास पावर है। अगर उससे कोई सूचना मिलती है आपके खिलाफ कि आपने कोई अपराध किया है या अपराध करने वाले हो, तब आपको गिरफ्तार कर लेगा। या कोई डाउट है, संदेह है आपके ऊपर कि हाँ भाई ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो पुलिस अधिकारी आपको तब भी गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास पावर है। अगर आप आर्मड फोर्स से भाग गए, क्लियर होगी बात, अविद्याजनक हुए मतलब आर्मड फोर्स सशस्त्र बल जो होते हैं वहां से आप भाग गए, तब भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास पावर है। सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5 के नियम बनाए हुए अगर आप उनको भंग करते हैं, तो तब भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास में पावर है। इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन या राज्य सरकार द्वारा अपराधी घोषित कर दिया आदेश द्वारा कि व्यक्ति अपराधी है और उसको मैंने उद्घोषित कर दिया, तो पुलिस अधिकारी तब भी आपको गिरफ्तार कर लेगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपराधी उद्घोषित करता है जिसको, तो उसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास पावर है। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, जो 7 वर्ष तक के होंगे, 7 वर्ष से अधिक होंगे, उस मामले भी संज्ञेय अपराध है, उसमें भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास पावर है। ये एक बात तो क्लियर होगी। या जो 7 वर्ष से अधिक है और मृत्यु दंड तक अपराध है और वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तो पुलिस अधिकारी आपको तब भी गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास पावर है। समझ गए आप मेरी बात। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कोई उचित अन्वेषण करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस को, तो पुलिस अधिकारी तब भी आपको गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि आपकी मदद से सारे सबूत इकट्ठा हो सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट हो सकता है, तब भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास में पावर है। पुलिस अधिकारी के पास में जो धारा 141 में है जो पावर दी गई है, वो पावर है गिरफ्तारी करने की, व्यक्ति की गिरफ्तारी तो पुलिस अधिकारी कर सकता है। और पुलिस अधिकारी आपको वहां भी गिरफ्तार कर सकता है अगर मान लो आप दूसरे देश में अपराध कर गए और यहाँ के व्यक्ति हो और वहां से आप यहाँ पर आ गए, तब भी आपको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा। अब दूसरे देश में आप जाके अपराध कर दे तो वहां से आपको मंगाना, तो प्रत्यर्पण संधि के द्वारा आपको वापस बुलाया जा सकता है, तब भी गिरफ्तार कर लेगा पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी के पास ये पावर दी गई है। या आपने कोई चुराई हुई संपत्ति अपने पास रखी है, चुराने की कोई कोशिश की है, तब भी आपको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा। या आप पुलिस की अभिरक्षा में से निकल भागे हो, निकल भागने का प्रयत्न करते हो, तब भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास में पावर है। ये बात ध्यान रखना। अगर आप पुलिस के काम में कोई बाधा पहुंचाते हो, उत्पन्न करते हो कोई बाधा, या जब वो अन्वेषण कर रहा है, तो तब भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा। ये बात ध्यान रखना, पुलिस के काम में कभी बाधा मत करना,
कोई भी काम पुलिस अधिकारी कर रहा है उसके काम में कभी बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, वो गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास पावर है, लोक सेवक है, वो पब्लिक सर्वेंट है। तो पुलिस अधिकारी के पास में ये पावर है कि पुलिस अधिकारी आपको संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर सकता है धारा 41 के अनुसार। अगर उसके सामने ये कंडीशन बैठती है धारा 41 के अनुसार तो वो आपको गिरफ्तार कर लेगा, ये बात ध्यान रखना। तो पुलिस अधिकारी के पास धारा 41 में गिरफ्तारी करने की पावर है, ये ध्यान रखना, बिना वारंट के। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, पुलिस अधिकारी किसी को भी थप्पड़ नहीं मार सकता, उसको कोई पावर नहीं है किसी भी मामले में, कहीं पर भी उसे कोई मामले में किसी में भी पावर नहीं दी गई कि पुलिस अधिकारी किसी को थप्पड़ मारे। ये ध्यान रखना, थप्पड़ मारने की कोई पावर नहीं है, सिर्फ गिरफ्तार करने की पावर है पुलिस अधिकारी के पास, वो भी गिरफ्तार कर सकता है प्यार से। क्लियर होगी बात? ऐसे नहीं आप पीटोगे मारोगे तब गिरफ्तार करोगे, नहीं, कोई पावर नहीं है पुलिस के पास, ऐसी कोई पावर नहीं दी गई कहीं भी। पुलिस अधिकारी बस गिरफ्तार कर सकता है, ये पावर दी गई है, वो भी प्यार से, तरीके से, जो विधि के अनुसार होगा, कानून की प्रक्रिया के अनुसार होगा, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं। जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, मान लो ए व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कर दिया, या पुलिस अधिकारी को उसके बारे में पता चल गया और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने आया, तो आप पुलिस को कोऑपरेट करो, पुलिस अधिकारी के साथ जाओ, जहां पर वो आपको गिरफ्तार करके थाने में ले जा रहा है या फिर मजिस्ट्रेट के पास पेश कर रहा है, आप प्यार से उसके साथ काम करो जैसे वो आपके साथ कर रहा है। एक बात तो ध्यान रखना, कभी गाली मत दो, बदतमीजी से बिल्कुल मत बोलो, नहीं तो आप पर वो कार्रवाई कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। पुलिस का साथ दो, पुलिस आपका साथ देगी। पुलिस, जब आपने अपराध कर दिया, आपके बात खत्म, आपने अपना काम कर दिया, अब पुलिस को अपना काम करने दो, वो आपको गिरफ्तार करने आ रही है, थाने लेके जा रही है, तो प्यार से साथ में जाओ, कोई बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। अगर हाँ, पुलिस अधिकारी अगर आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप एसएसपी के यहाँ पर जाकर कार्रवाई करो, उसके साथ जो भी कार्रवाई, मतलब जो भी बदतमीजी उसके साथ हुई है व्यक्ति की, तो आप पुलिस थाने एसएसपी के जाके वहां पर पास में उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, या उसकी फैमिली वाले कर सकते हैं कि हमारे व्यक्ति ने अपराध किया था और उसे इतना मार दिया कि हम देख नहीं पा रहे, मतलब परेशान कर दिया बहुत ज्यादा, या किसी को कोई परेशान कर देता पुलिस अधिकारी, तो एसएसपी के पास जाके आप अपनी सुनवाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये गलत तरीके से पुलिस वाले मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। वैसे बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा तरीके से, गंदे तरीके से मारते हैं, पीटते हैं आज, पर लेकिन ऐसी परंपरा खत्म होगी क्योंकि अब पढ़े लिखे पुलिस वाले आ रहे हैं, नए जनरेशन के लड़के, एकदम स्मार्ट लड़के, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, सारे पढ़े लिखे आ रहे हैं और सारे एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम में थोड़ा सा उनकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो किसी को भी, मतलब ठेली वाले को पीट दिया, किसी रोड पे चलते वाले को पीट दिया, मतलब थोड़ा अलग था हिसाब। ऐसा नहीं है, अब पुलिस बहुत सुधर गई है, पुलिस लोगों के साथ अत्याचार नहीं करती, अब पुलिस पूरा ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है, अगर आप पुलिस की मदद मांगते हो तो पुलिस आपके साथ तत्पर खड़ी है हमेशा मदद करने के लिए, बात ध्यान रखना। समाज की सुरक्षा करने की पावर पुलिस को ही दी गई है। आप अंदर से एक छवि निकालते कि पुलिस आपको मारती है, गलत तरीके से टॉर्चर करती है, वो चीज अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि सब लड़के पढ़े लिखे आ रहे हैं, जितने भी अब ट्रेनिंग पा रहे हैं, जितने लड़के ज्वाइनिंग करके, वो सब पढ़े लिखा रहे हैं, इसलिए पुलिस अत्याचार नहीं करती इतना। पहले थोड़ा ऐसा होता था, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे नहीं थे, पहले पढ़े लिखे तो थे, पर उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो थोड़ा अलग थी। तो अब ऐसा नहीं है, सब लड़के, अगर आप किसी पुलिस वाले से कोई मदद मांगते हो, मदद भी करता है, कि कोई जानकारी मांगते हो वो जानकारी भी देता है, और ऐसी बात नहीं, और सहायता जहां पर उसकी जरूरत है मदद मांगने की, सहायता भी करता है वो आपकी। इस बात का ध्यान रखना। पुलिस समाज की सुरक्षा करती है, तो पुलिस को कभी गलत मत बोलो, पुलिस का साथ दो, हमेशा वो आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि पुलिस ही समाज का हिस्सा है और जनता भी एक समाज का हिस्सा है। तो दोनों को आपस में तालमेल बना के रखना है ताकि समाज में दोनों की इज्जत बनी रहे। देखो, आप में से ये कहते हो इंडियन आर्मी की इज्जत है, मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ, इज्जत है, बहुत ज्यादा इज्जत है, ये बात माननी पड़ेगी। पुलिस की भी इज्जत है, पर लेकिन अपने अंदर से एक छवि बनाओ कि पुलिस एक अच्छी है, तो पुलिस आपका साथ देगी। गलत तरीके से उसके साथ बोलो मत, बदतमीजी मत करो। जब वो आपसे कोई बात पूछ रही है तो आप उसका जवाब दो। अगर वो आपसे रिश्वत मांग रही है तो आप उसकी कार्रवाई करो उसके खिलाफ आगे चल के। आप उससे क्यों बदतमीजी से बोल रहे हो, उससे मत बोलो बिल्कुल भी, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मजिस्ट्रेट से करो या एसएसपी से करो। तो ये हर चीज का रास्ता है यहाँ पर। तो धारा 41 जो है सीआरपीसी की, मैंने आपको कंप्लीट करा दी। कलम धारा 41A देखेंगे, 41A में लिखा है नोटिस। तो सीआरपीसी की धारा 41 सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ये प्री और मेंस एग्जाम में आता है, पीसीजे। आप एक बात तो ध्यान रखना, एपीओ के एग्जाम में आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के एग्जाम में आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि हम दरोगा बन गए तो हम पिस्टल दिखाएंगे या पावर दिखाएंगे, बुलेट चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कानूनी रूप से कार्रवाई करनी पड़ती है। तो सेक्शन 41 में जो काम है वो उनको करना पड़ेगा।
जब कोई दरोगा थाने में बन के आता है वो सेक्शन 41 के हिसाब से काम करता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप जो कॉपी और पेन रखते हो अपने पास में, नोट्स अच्छे से बना के चले, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको यहाँ के क्वेश्चन भी बताऊंगा कुछ टाइम बाद। तो सेक्शन 41 धारा 41 सीआरपीसी की मैंने कंप्लीट करा दी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, आप मुझे कमेंट कर देना। अगर आप मेरी सभी वीडियो देखना चाहते हैं जितनी मैंने आपको पहले करा दी धारा 1 से लेके और धारा 40 तक सीआरपीसी में, तो आप मेरे सीआरपीसी यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक बात क्लियर होगी। अब बहुत देर होगी, बोलते बोलते थक गया, धारा 41 काफी टाइम हो गया बनाते हुए, तो थकान से हो रही, इतना बोलना नहीं जा रहा। तो आज के लिए धन्यवाद, खुश रहो, एंजॉय करो।